नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है और तमाम जो विधायक है, मंत्री है, वो भी कहीं ना कहीं अब जो सक्रिय हो गए हैं। सरकार एक तरीके से वर्किंग में आ गई है। 5 दिन बाद पहला विधानसभा का सत्र होगा और अब प्रदेश में सरकार कुछ करने के मूड में है। चाहे हम रेवाड़ी जिले की बात कर ले, चाहे अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ले, विधायकों की बात कर ले, मंत्रियों की बात कर ले, तमाम में एक ऊर्जा देखने को मिल रही है और वो कुछ करने के मूड में है। ऐसे में क्या हरियाणा प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? आम आदमी के मुद्दे जो बने हुए हैं, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, अतिक्रमण है, आवारा पशु है, उनसे निजात मिलेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है परवीन राव और बोबी जी। लेकिन अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा 5 दिन बाद। उससे पहले जो आज खबर आई उसी से चर्चा शुरू करेंगे। गोविंद राव जी, क्या कहेंगे? विधानसभा का 5 दिन बाद पहला सत्र है नई सरकार का और ऐसे में कहें एक सांप वहां मिलना, क्या मानते हो लापरवाही है? विधानसभा में जहां तमाम विधायक, मंत्री, पक्ष के विपक्ष के तमाम लोग बैठेंगे और वो भी इतना खौफनाक सांप कि अगर एक बूंद अगर वो कहीं पर डस ले का जहर की, तो आप सोचो कितने लोगों की जान ले सकता है। क्या कहेंगे? यहीं से शुरुआत करेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या हरियाणा में जो विकास की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, उनमें कहां सच्चाई आपको नजर आती है? इसी में विधानसभा में जो सांप निकला, क्या कहेंगे? तस्वीरें आपने देख ली होगी। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी देखिए, चंडीगढ़ के आसपास सारा पहाड़ी क्षेत्र है। मोरनी हिल्स से घिरा घिरा हुआ है, हिमाचल शुरू हो जाता है। और जैसा कि मौसम बदल रहा है अभी, भाई सर्दियां शुरू हो रही हैं, गर्मियां जा रही हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। जीव जंतु जो भी सांप हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, ये लोग अपने अभी सर्दियों में 4-5 महीने के लिए सेफ जगह में जाने की सोचते हैं, जहाँ गर्माहट रहे और पूरा अपना समय व्यतीत कर सके। तो ठीक है, जीव जंतु है जी, जंगल से टहलता हुआ या निकलता हुआ आ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, आ सकता है। मगर हाँ, इसमें लापरवाही ये है कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण बिल्डिंग है स्टेट गवर्नमेंट की, तो कम से कम उसका भाई इस प्रकार का कोताही नहीं होनी चाहिए थी कि वो अंदर घुस गया। ये इसमें जरूर है, मगर कोई जानबूझ के नहीं किया हुआ, क्या चलिए, किया गया। रेस्क्यू करके पकड़ लिया है, लेकिन अब राहत हाँ, की सांस कहीं ना कहीं विधायक, मंत्रियों ने, सीएम ने, तमाम ने ले ली होगी, क्योंकि जी हाँ। राज्यपाल भी जाएंगे, पहला अभिभाषण उनका होगा। चलिए अब आते अपनी चर्चा पे। भाई तमाम विधायक मंत्री लग रहे हैं। हमारे यहाँ रेवाड़ी में भी कल हाउस की मीटिंग हुई है, नगर परिषद की मीटिंग हुई है, चेयरपर्सन की अध्यक्षता में हुई है। 4 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो गया और अब कहे कि 1 साल बचा है। ऐसे में क्या लगता है, 4 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखकर हम जो दावे किए जा रहे हैं, नई सरकार बनी है, विकास होगा, टूटी सड़कें ठीक होगी, शौचालय बनेंगे, हर मुद्दों में बात की जा रही है, अतिक्रमण हो या आपके कहें फुटपाथ पे कब्जा हो या रेडिया हो या आवारा सांड हो, दावे और बड़े बड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी यानी कि आपको लगता है कोई काम होगा या जनता चाहती है रेवाड़ी की जनता के विकास होगा? मोहनलाल जी, जनता ने तो सरकार को मैंडेट दिया है। मैंडेट दिया इसलिए है कि उनके लिए काम किया जाए। जी। और वर्तमान मुख्यमंत्री सैनी साहब की नीयत भी लगती है कि उन्होंने चुनाव से पहले जो कहा था, तो भाई सरकार को मैंडेट दिया है जनता ने, तो जनता ने मैंडेट दिया है, काम के लिए दिया है और सरकार को चाहिए भी काम करना। जी। मगर मोहनलाल जी, इसमें समस्या सिर्फ एक है कि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में जो अफसरों को खुली छूट दी गई थी और जो कार्य नहीं हुए जनता के, वो सिर्फ अफसरों के कारण नहीं हुए। जैसे कि अफसरों ने या प्रशासन ने सरकार को हमेशा मिसगाइड किया और गलत सच सूचनाएं दी थी, ना ये ठीक है, वो ठीक है। अब जैसे सपोज को रेवाड़ी का ही था, रेवाड़ी का इनने प्रशासन ने करके भेज दिया कि कैटल फ्री पहला सिटी है रेवाड़ी। अब कहाँ कैटल फ्री था बताइए? जिस दिन इनने अखबार में दिया और मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसी दिन ही सैकड़ों गाय रेवाड़ी सड़कों पे घूम रही थी। तो ये चीज लोगों को भी दिख रही थी, ऊपर मुख्यमंत्री को भी चेक करवाना था, मगर प्रशासन झूठ गाए बेगाए यही बोलता रहा कि ना जी कैटल फ्री है, कैटल फ्री है। हमारी चेयरमैन साहिबा ये बोलती रही कैटल फ्री है, कुत्तों की नसबंदी कर दी, पैसे खा गए, ये कुत्ते की नसबंदी नहीं करी। तो अफसरों के साथ मिलकर इस प्रकार के जो भ्रष्ट लोग हैं, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इन प्रकार के भ्रष्ट लोगों पे अब लगाम लगाएं। जो पिछली बार के भ्रष्ट अफसर थे उनको हटाया जाए, खुड्डे लाइन लगाया जाए, नए अफसरों को लाया जाए। नए अफसर आएंगे तो ही विकास होगा, पुराने के अफसरों के भरोसे विकास नहीं होगा, नहीं होना है।
क्योंकि जो लूट खसोट मचाई है वो लोग तो अब भी फिलहाल बैठे हैं। वो कैसे विकास करेंगे? अब आप मुझे देखिए, मैं कल एक अखबार में पढ़ रहा था कि ब्रास मार्केट में जो ये अवैध व्हीकल खड़े साधन खड़े होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी ने 1 मिनट में पल्ला झाड़ लिया। डीएमसी ने भी और आपका क्या नाम है, ईओ साहब ने भी, कि भाई यहां से कब्जा हटवाना हमारी बात नहीं है, ये कब्जा हटवाना पुलिस का काम है। भाई ये म्युनिसिपल एरिया की जमीन है, जब म्युनिसिपल एरिया के अंडर है, तुम लोग टैक्स ले रहे हो, तुम लोग लाखों रुपया टैक्स ले रहे हो महीने का इन लोगों से, प्रॉपर्टी टैक्स तुम ले रहे हो, सब कुछ तुम ले रहे हो, तुमने भाई पुलिस का काम क्यों हटाना? कल को तुम बाजार के लिए कह दोगे कि बाजार में से कब्जा हटवाना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये लोग क्या है कि इन लोगों की मंथली बंधी हुई है ट्रांसपोर्टर से। नहीं, चलान तो काट रहे हैं ना। देखिए अब कल बाबा लूट रहे हैं, 4 महीने बाद हाउस की मीटिंग हो रही है, दिखा रहे हैं पता नहीं कितना विकास करेंगे। जो पहले के दावे, खुद नगर परिषद के बाहर का हाल आप देख लीजिए। बाजार की कोई एक सड़क बता दीजिए बढ़िया हो, आपको लगता हो। अतिक्रमण पे कोई काम होता हो, दीपावली पे हुआ, एक जगह बैरिकेड लगाए, 4 पहली जगह से हटा बात दिए। सुनिए मोहनलाल जी, सुनिए, डीएमसी ने कल पहली बार इस बात को माना है कि जो कचरा उठाने का ठेका दिया गया था पिछले महीने, कचरे वाले ने ढंग से ठेका नहीं उठाया, इसलिए हम उसका 25% का जो भुगतान था वो काट रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा मोहतरमा जी, जब से इसको टेंडर दिया इसने कचरा उठाया ही नहीं है। ये तो आपकी बंधानी थी, आपके पास जा रही थी, आप चुप रही। अब वो विधायक ने उस बात को उठाया है बैठ के हाउस के अंदर कि भाई मैं कोताही नहीं बरतूंगा, तो मैडम ने डर के मारे 25% काट दिया। मैडम आप तो पिछले 1 साल से यहाँ हो, क्या पिछले महीने कचरा नहीं उठा? कचरा तो 8 महीने से नहीं उठ रहा, आपने 8 महीने पहले क्यों नहीं काटे उसके पैसे? बताइए जरा नहीं मैडम, नहीं, बताइए क्या? मैं बात कर रहा हूँ आपके मेन एरिया की। नाई वाली पे डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, लोग वहां से वीडियो भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। अरे भाई पत्रकार महोदय जी कुछ दिखाइए। भाई क्या पूरे शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा क्या? हम इसलिए तो बैठे हैं, कल सर, जो मीटिंग हुई है उसके कोई मायने भी है? ये मीटिंग होगी, तीसरी हो जाएगा, देखो जी, अपने 5-7 देखो जी, हजार खर्च करेंगे चाय पानी नाश्ता का, समोसा कचौड़ी का, और दिखाएंगे जी रेस्ट हाउस में हमने मीटिंग कर ली है और अब शहर का विकास होगा, एक उम्मीद जग जाएगी, अतिक्रमण हटेगा। भाई बाजार के लोग चाहते हैं क्या रेडी हटे, अतिक्रमण हटे? देखो जी मोहनलाल जी, पार्षद सब चाहते हैं शहर की सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि अंत में जवाब तो पब्लिक को नहीं देना है, पब्लिक उनके घर जा रही है। अब जो फिलहाल चुन के विधायक महोदय आए हैं, वो भी चाहेंगे शहर का विकास हो, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई रेवाड़ी में अपोजिशन का विधायक था, नहीं काम हुए या नहीं हो सकते थे। ठीक है जी। हाँ, पहले अफसरों पे लगाम नहीं थी, अब अफसरों पे लगाम है। जैसा कि फिलहाल विधायक साहब ने डीएमसी को या प्रशासन को खींचा, तो डीएमसी महोदय ने 1 मिनट में उसके 25% काट दिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 8-9 महीने की जो पिछले कार्यकाल इनका रहा है, चाहे उसमें ईओ है, चाहे उसमें डीएमसी है, चाहे और अधिकारी है, चाहे चेयरमैन है, इनका इनका पिछले 8-9 महीने का या साल का कार्यकाल का उनका विश्लेषण किया जाए। किस अफसर ने, किसने कहां कहां कोताही बरती है, उसको पेनल्टी की जाए, उसको सजा दी जाए कि भाई तुम्हारी वजह भाई से भाई ये वो भी भाई, नुकसान ये हुआ। 4 साल की भरपाई हो पाएगी क्या? अब तो 1 साल बचा है नहीं हो निकाय पाई, चुनाव में। भाई नहीं एक हो साल पाई। में आप क्या कर लोगे? अब चुनाव आ जाएंगे, 1 साल के नंबर बढ़ाने, पार्षद भी सड़कों पे उतर जाएंगे, दिखाएंगे कि जी नहीं हमारे वार्ड में विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी। और चेयरपर्सन मोहनलाल ने जी, जो दावे वादे किए थे, एक सबसे बड़ा दावा तो हॉस्पिटल के बाहर किया था कि बोला जी मल्टीनेशनल शौचालय बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, किराया आएगा, वो मैं बनाऊंगी। अब 1 साल बचा है, कब बनेगा? मोहनलाल जी, और जब चुनाव हुए, मोहनलाल जब जी, निकाय, हाँ। मुझे मुझे इस बार सरकार की नीयत साफ नजर आ रही है। अब समय दीजिए, सरकार अभी बढ़ी है, इनको 1 साल का समय तो दीजिए कि क्या करते हैं, कितना विकास कर। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि इस शहर ने इससे भ्रष्ट चेयरमैन रेवाड़ी के इतिहास में नहीं आ सकता था, ना आएगा, जो तुमने गलती करी थी। ये इसमें बिल्कुल सही बात है कि इस शहर का बंटाधार बेड़ा गर्क फिलहाल जो वर्तमान चेयरमैन है और फिलहाल जो वर्तमान अफसर है, उनने सबने किया है। सड़कें बनी हैं, आप ताज्जुब करोगे, जो सड़कें जो गलियां बनी हैं 3 महीने में उखड़ गई हैं।
इनकी कार्यशैली क्या रही है कुछ नहीं पता है, टेंडर देते अरे किस भाई, चीज का आपके है। तो घर के बाहर सड़क बनी है, अभी 3 दिन नहीं हुआ, आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, वहां से रोड़े निकल रहे हैं, वहां से लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास कि जी अभी 4 दिन पहले सड़क बनी है, 3-4 दिन पहले वो रोड़ी भी बाहर आ गई। तो सवाल तो यही है ना कि भ्रष्टाचार कम होगा या इच्छा शक्ति है काम करने की किसी के अंदर। इच्छा भाई शक्ति है। विधायक आगे नए, अब पार्टी के बड़ी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि वो अक्सर ये होता था कि हमारा विधायक नहीं है। अब तो तीनों सरकार तुम्हारी है भाई, अब तो किसी को इफेक्ट बट आप कह ही नहीं सकते। अब तो आप खुद निकल लीजिए, क्योंकि हम तो कैमरा लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। मेन तो बात यह है कि मेन जो बाजार है, चाहे आपका ब्रास मार्केट है, चाहे मेन बाजार है, नगर परिषद के बाहर है, भाई बीच में डिवाइडर है, कब पेड़ गिर जाए, कब हादसा हो जाए। एक गेट टूटा था, वो उसमें एक व्यक्ति भी मर गया था, उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ। सारे गेट देख लीजिए किस तरीके से 4 गेटों के बीच में रेवाड़ी बसा हुआ था, उनकी क्या हालत है। अवैध कब्जे, अतिक्रमण, बजाजा बाजार में, गुड़ बाजार में, जिबली बाजार में चालान तो काट रही है नगर परिषद, लेकिन बात ये इच्छा शक्ति के चलते व्यवस्था कब बनेगी। बोला जी सरकार अभी बड़ी है, सरकार की इच्छा शक्ति है इस बार दिख रहा है सरकार के कार्यकलाप से कि इस बार इच्छा शक्ति है। विधायक चुन के आए हैं तो कुछ ज्यादा बोलना जल्दबाजी होगी, मगर उनके फिलहाल तक के जो कार्यकलाप विधायक साहब के हैं या जो उनने मीटिंग ली है, एक्शन लिया है, तो उससे दिखता है कि वो कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कुछ एक्शन लेंगे और रेवाड़ी में कुछ ना कुछ प्रगति का या उसका प्रयास करेंगे। अब देखते हैं आगे लेकिन आगे क्या प्रशासन में तो बैठे हुए भाई वही कर्मचारी है, वही अधिकारी है भाई। मैं सवाल तो तो आपको ये पहले है, मैं तो वही आपको पार्षद पहले है, वही चेयरमैन है, फिर मैं तो गोलीबाजी आपको करेंगे। मैं अभी मैं तो प्रोजेक्ट आप बन रहा है, अभी पास हो रहा है, ऊपर से ग्रांट नहीं आ रही है, ये है वो है, बाजार में नालों का काम अधूरा पड़ा है। भाई कब पूरा होगा। मैं आधे तिरछे आपने नाले बना दिए, जिसके दुकान के बाहर आए छोड़ दिया, सामने पर कब्जा करवा दिया, नालों की कभी सफाई नहीं हुई, डिवाइडर कभी सर देखो आधे लगा दिए, आधे हटा दिए। भाई व्यवस्था तो सर बने। आप लाइटें लगाने से पोल पे आप सोच रहे हो कि रेडियम लाइट लगाने से शायद चमक जाएगा, तो वो तो और रात के सुनिए अंधेरे सुनिए में सुनिए गंदगी दिखेगी सुनिए उनको। सुनिए 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 मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो लाइटें सारी लगी हैं इनकी एक बार जांच करवाएं। निश्चित तौर पे इसके अंदर गड़बड़ घोटाला निकलना है। जो लाइटें आज से 15 दिन पहले तक एक लाइट जली नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए का सर्विस का ठेका था, मेंटेनेंस का ठेका था, नहीं चली, वो 15 दिन के अंदर से रीटेंडरिंग करके कितना पैसा दिया गया है, क्या लिया गया है, एक बार इसकी जांच करवाएं, सामने आ जाएगा। दूसरी बात, झज्जर चौक पे, रेवाड़ी की झज्जर चौक घड़ी बोलनी रोड तो गवाह है उसका भाई। गवाह नहीं, पूरा शहर गवाह है सर, पूरा शहर गवाह है। सर्कुलर रोड पे मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के सामने जिंदगी में कोई लाइट नहीं चली आज तक। ये अब जब ये कुछ टाइम से। दूसरी बात, मैं एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि जितने ये भ्रष्ट अफसर बैठे हैं, मैं निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल कह रहा हूं भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, मैं विद प्रूफ कह रहा हूं। ये डीएमसी बैठे हैं या जो भी भ्रष्ट अफसर कर्मचारी बैठे हैं, विधायक महोदय तुरंत प्रभाव से यहां से पहले दिन स्टाफ हटाएंगे। ये स्टाफ हटाएगा तो जो नेक्सस होगा, ये नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है। इनको यहां से हटाएं और उसके बाद नया स्टाफ लाएं, और फिर मुझे लगता है कि शहर में काम भी होंगे। नियत सरकार की नजर आ रही है कि सरकार की नियत साफ नजर आ रही है, सरकार काम करेगी इस बार। चलिए, सरकार की नीयत तो साफ नजर आ रही है, लेकिन विधानसभा का सत्र होगा अभी पहला, और उसके बाद अभी 100 दिन हमें देखना होगा सरकार, क्योंकि अभी सरकार अभी बड़े चंद दिन हुए हैं, और अभी तो कहें विपक्ष का नेता भी नहीं चुना गया है। चलते चलते विपक्ष पे भी बात कर लेते हैं। अरे भाई, कांग्रेस में कैसे जूतियों में दाल बटी हुई है, विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे, इतना हार का सदमा है क्या। यानी कि पहले गलतियां करो और अब उस गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरे को गाली गलौज बक रहे हैं, एक दूसरे पे विधायक आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे कांग्रेस पार्टी के अंदर आरोप लग रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है। भाई कांग्रेस संभलेगी या नहीं संभलेगी, या बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा तब नींद से जागेगी कांग्रेस। सर, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में जो अहम योगदान रहा है, ये अहम योगदान कांग्रेसों का ही रहा है। और जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली चल रही है, जिस प्रकार से इनकी जुत्तम पजार हो रही है, तो मैं नजर तो आता नहीं है कि इनका कुछ आगे कुछ बढ़ेगा या कुछ ये एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भी भूमिका निभा पाएंगे या नहीं, एक नहीं संगठन निभा नहीं बना पा रहे, अपना खुद का जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, कांग्रेस सदस्यता, कांग्रेस का कोई सदस्यता अभियान नहीं। बीजेपी का देखिए आज से सदस्य अभियान शुरू हो रहा है, और बीजेपी लगातार लगी हुई है।
तो कांग्रेस क्या कुंभकर्ण नींद सोई हुई है क्या? आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की नहीं टांग नहीं खिंचाई नहीं करते रहेंगे नहीं नहीं कि नहीं किसको सर, नीचे दिखाना है, किसको कुंभकर्णीय ऊपर उठाना है। कुंभकर्णीय नींद नहीं सो रही है। पिछले 15 साल से कांग्रेस पे हरियाणा के अंदर तो जो कब्जा है वो कब्जा भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। अब हुड्डा साहब ने जिसको चाहा उसको लपेटा, जिसको चाहा उसको बख्शा, जिसको चाहा उसको छोड़ा। अब जितने ये नेता लोग जो छोड़ के कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, सारे आए थे, ये सब हुड्डा साहब की ही तो देन है कि जो हुड्डा साहब से परेशान होके आए थे। अगर ये हुड्डा साहब का रवैया थोड़ा ठीक होता सब, मगर हुड्डा साहब ने ही पूरी ठान रखी है तो आपको लगता है कि भाई कांग्रेस आला कमान कोई बड़ा फैसला करेगी? अरे विपक्ष का नेता नहीं, 5 दिन बाद विधानसभा का सत्र शुरू होगा पहला। अरे आपके पास विपक्ष का नेता नहीं है, आप किस तरीके से कांग्रेस चला रहे हैं? क्या इतनी मट्टी खराब कांग्रेस की हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है? भाई आपस में सर निजी स्वार्थ छोड़ करके कब पार्टी के लिए काम करेंगे? बहुत नारे सर लगा आला लिए, अब की बार हुड्डा सरकार लगाना था, कांग्रेस सर की सरकार लगा लिया, नारा रह गए, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम। सर 5 साल अभी अभी चुनाव होके हटे हैं, 5 साल बाद चुनाव है तो कांग्रेस हाईकमान को भी पता है जो जुत्तम पजारी होनी है इनकी होने ना, तो कोई ना कोई तो निपटेगा ही। हाँ, ये निश्चित अरे तौर भाई पे है। निकाय चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, कई जगह के नगर निगम के चुनाव है भाई, कुछ क्या मैसेज जाएगा? ये नगर निगम में भी साफ हो जाएगा सुप्पा इनका। वो तो साफ होना है मोहनलाल जी। क्या है कि सरकार अभी नहीं बनी है, मुझे नजर नहीं आता कि कांग्रेस नगर निगम के चुनाव के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं होगा चलिए, परफॉर्मेंस। तो पार्टी आलाकमान की नींद खुलेगी कभी ऊपर से? कहीं कोई जागेगा, कोई राहुल गांधी जागे, खड़गे जी जागे, प्रियंका सोनिया को जागे और देखे हरियाणा का क्या हाल कर दिया है। भाई कैसे जूतियों में दाल बट रही है, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, वो जोगी बयान दे रहा है, बोला जी बाबरिया ने नू कर दिया, फलाना ने नू कर दिया। अरे भाई इनकी बयानबाजी कभी अच्छे के लिए भी आती है या एक दूसरे के खिलाफ भी बयानबाजी आती है? मोहनलाल जी, इनका कुछ नहीं होना है, इनका ये चलता रहेगा। निकाय चुनाव में भी एक तरफा चुनाव होंगे, बीजेपी के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस कमजोर है, बहुत कमजोर है। बिल्कुल हालात दिख रहे हैं, लेकिन चलिए चलते चलते मुद्दे पे आ जाते हैं। अब आपको लगता है 100 दिन का एजेंडा अगर हम मान के चले, क्योंकि अभी 10-12 दिन 15 दिन हुए, अभी तो सरकार ताजा ताजा बनी है, तो आपको लगता है रेवाड़ी के जो हालात में कोई सुधार आएगा? कैटल फ्री हो पाएगा ढंग से? सड़कों में जो सांड घूम रहे हैं, कल भी हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, किस तरीके से सरेआम सांड लड़ रहे हैं, क्या उनका कोई इलाज होगा? गौशाला में जाएगा, लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल पाएगा, सड़कें मिल पाएगी, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी? आपको उम्मीद है 100 दिन के अंदर कुछ देखने को मिलेगा? जब तक ये पुराने अफसर नहीं बदले जाएंगे, जब तक ये पुराने भ्रष्ट अफसरों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनकी जांच नहीं की जाएगी, जब तक मुझे नजर नहीं आता कि विधायक साहब कुछ कर पाएंगे। मेरी गुजारिश विधायक साहब से यही है, इन पुराने अफसरों की संपत्ति की जांच करवाएं, इन पुराने अफसरों का जो ठेकेदारों से नेक्सस था उनकी जांच करवाएं। आप फिर देखिए 100 दिन, फिर आप देखिए 50 दिन में अगले क्या काम होते हैं। जो भी छोटा काम होगा मिनटों में आपको रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल तो चलिए, नेक्सस ठेकेदार इन अफसरों का बड़ा हुआ है, ये लूट तो ये खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा ही। जब भी 4 साल में कुछ हुआ नहीं, शहर के हालात बड़े बदतर हैं, आप निकल नहीं सकते, बाजार में शॉपिंग करने नहीं जा सकते, व्हीकल खड़ा नहीं कर सकते। बाजार का तो ऐसा हाल कर दिया, 4 पहिए वाहनों की ऐसी एंट्री कर दी, यानी कि पूरे बाजार को एक तरीके से मोबिलाइज का पार्किंग बढ़ा दिया उन्होंने। बड़ी बड़ी गाड़ियां बाजार में आके खड़ी हो जाती है, और इसीलिए ग्राहक बाजार में जाने से कतराता है, और ऐसे दुकानदारों ने भी इतना अतिक्रमण कर रखा है, वो भी नहीं चाहते कि ग्राहक बाजार के अंदर है। ये स्थिति है, मान के चल लीजिए, वो भी नहीं चाहते कि जी हाँ, इतनी जल्दी आसानी से हटे। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह चलिए, रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हकीकत है बाजार की स्थिति। मोबिला जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, लेकिन जो मीटिंग हुई है उसका कुछ ना कुछ हल क्या निकलेगा वो अभी देखना होगा। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।